नमस्कार साथियों, स्वागत है सभी किसान भाइयों का हमारे इस वीडियो में। उम्मीद करता हूं कि सभी किसान भाई अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो साथियों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं राजस्थान खराब फसल मुआवजा 2026 के बारे में। खराब फसल मुआवजा जारी, कृषि अनुदान राशि हो गई है जारी, जो है 700 करोड़ रुपए जारी। देखिए दोस्तों, आप लोगों को भी अगर किसी भी कारणवश फसल खराब हो गई है, ओलावृष्टि से या फिर बारिश की वजह से या फिर प्राकृतिक आपदा की वजह से बारिश खराब हो गई है, तो अब आपको जो है उचित मुआवजा मिलेगा। आप लोगों की कितना परसेंट फसल खराब हुई है, 10%, 20%, 30%, कितनी क्या खर्च हुई है, उस अनुसार आप लोगों को जो है सरकार अब मुआवजा देगी। काफी सारे लोगों का यही कमेंट है कि हमारे खाते में आखिर में मुआवजा नहीं आया, और हमने पटवारी या कृषि विभाग में भी जानकारी दी, डॉक्यूमेंट भी दिए, लेकिन हमारी जो है खराब फसल का जो मुआवजा है वो खाते में नहीं आया है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग यही बात करेंगे कि आखिर में आपको खराब फसल का मुआवजा लेने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा, किन किन डॉक्यूमेंटों की जरूरत पड़ेगी, और आप लोगों को क्या काम करना पड़ेगा, तब आपके जाके खाते में मुआवजा आएगा। तमाम प्रकार की जो भी अपडेट है वो आज की इस वीडियो में हम लोग साफ सुथरी भाषा में और सटीकता से आप लोगों को बताने या फिर समझाने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ ये बात करेंगे कि आपके खाते में अब 16,000 आएंगे, 17,000 आएंगे, 34,000 आएंगे, किन लोगों के, ज्यादातर लोगों के जो है 16,000 खाते में आए हैं, लेकिन आप लोगों के खाते में कितना पैसा आएगा वो भी जानने की हम कोशिश करेंगे। तो आप इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ताकि सरकार से या फिर हर छोटी मोटी जानकारी आपको सबसे पहले मिलती रहे। सबसे पहले बात करते हैं राजस्थान खराब फसल मुआवजा 2026। किसानों के लिए बड़ी रात की खबर है। राजस्थान सरकार ने वर्ष 2026 में खराब फसल से प्रभावित किसानों की बड़ी राहत की जो है राशि जारी करने की घोषणा की है। सरकार की ओर से 700 करोड़ रुपए कृषि अनुदान व मुआवजा जारी किया गया है, जो सीधे किसानों के बैंक खातों में डीबीटी के माध्यम से भेजा जाएगा। देखिए दोस्तों, सरकार ने बिल्कुल साफ और एकदम सटीक कहा है कि अब आप लोगों की जितना भी फसल का नुकसान हुआ है, उस खराबे का जितना भी नुकसान है, उन लोगों को 700 करोड़ राजस्थान के किसानों के लिए उसके खातों में जो है भेजना शुरू कर दिया गया है, और डीबीटी के माध्यम से आप लोगों के भी खाते में आ जाएगा। अगर आप लोगों के कोई भी खराब फसल का मुआवजा पैसा खाते में नहीं आया तो आपको क्या काम करना पड़ेगा, वो भी आज की इस वीडियो हम लोग आगे बात करने वाले हैं। कितनी राशि मिलेगी, अब आप लोगों के भी मन में डाउट है कि हम लोगों को कितनी राशि मिलेगी और किन किन लोगों को मिलेगी, वो भी जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो सबसे पहले बात करते हैं कितनी राशि मिलेगी। प्रभावित अधिकतर 16,000 तक सहायता राशि मिल सकती है। देखिए दोस्तों, आप लोगों की अगर फसल खराब हुई है तो आप लोगों को जो है 16,000 रुपए प्रभावित राशि मिल सकती है। दूसरी राशि खेत के क्षेत्रफल और नुकसान प्रतिशत के आधार पर तय होगी। देखिए दोस्तों, आप लोगों की खेती कितनी की हुई थी, और आप लोगों का खेत कितना बोया हुआ था, और आप लोगों की जो फसल है उसका कितना नुकसान हुआ था, उस प्रतिशत के अनुसार आप लोगों को जो है 16,000 से ज्यादा भी दे देंगे। काफी सारे लोगों के 17,000, 34,000, 35,000, 40,000 रुपए भी खाते में खराब फसल मुआवजे के आए हैं। तो आपके भी जितनी भी फसल खराब हुई है, और जब भी आपके पटवारी या फिर गिरदावरी करने के लिए आए थे, तो उस कागजों या डॉक्यूमेंटों में आपने कितना परसेंट खराब फसल जो है लिखाई थी, 10%, 15 या 30%, उस अनुसार आपके खाते में जो है खराब फसल के मुआवजा सरकार भेज देगी। जिन किसानों की फसल 33% या उससे अधिक खराब हुई है तो उन्हें प्राथमिकता दी जाएगी। देखिए दोस्तों, जिन लोगों की 10%, 20% जो है फसल खराब हुई है, तो उन लोगों को जो है सरकार मुआवजा नहीं देगी। सरकार बोलती है कि कम से कम 33 यानी कि 33% से अधिक अगर फसल जिसकी भी खराब हुई है तो उन लोगों को जो है सरकार मुआवजा दे देगी। तो आप लोगों को अब समझ में आ गया है कि आप लोगों की कितनी फसल खराब हो रखी थी, और जब आपने पटवारी या फिर कृषि विभाग में जानकारी दी थी तो वहां पर आप लोगों ने कितने परसेंट अपनी फसल को खराब लिखाई थी। आगे बात करते हैं किन किसानों को लाभ मिलेगा। अब आप लोगों के भी मन में ये डाउट है कि आखिर में हमने तो सब कुछ सही लिखाई है, लेकिन आखिर में किन किसानों को इस योजना का या फिर ये मुआवजा है वो मिलेगा, वो भी जानना बहुत ही जरूरी है। जिन किसानों की जिनकी फसल प्राकृतिक आपदा, ओलावृष्टि, अतिवृष्टि या सूखा के खराब हुई है। देखिए दोस्तों, आपकी फसल या तो ज्यादा ओले
जो बारिश की वजह ओले गिरते हैं, ओलावृष्टि के कारण हुई थी, या फिर अतिवृष्टि आपकी बहुत ही ज्यादा अतिवृष्टि के कारण हुई, या फिर सूखा यानी कि अकाल पड़ गया है, उसमें बारिश वगैरह कुछ भी नहीं हुई, अकाल पड़ गया है, तो भी आपके जो है पैसे खराब फसल की मुआवजा मिलेगा। जिनकी गिरदावरी सर्वे नाम दर्ज है, देखिए दोस्तों जब भी आपकी फसल खराब हुई है तो आप अपने जो भी ग्राम के अंदर पटवारी होता है उस पटवारी से आपने गिरदावरी करवा के और जो सर्वे लिस्ट होता है उसमें अगर आपका नाम लिखवाया है तो भी आएगी, नहीं तो आपके खाते में जो है खराब फसल का एक भी पैसा नहीं आएगा। जब भी आपकी फसल खराब होती है, आगे भी भविष्य में कभी भी आपके फसल खराब होती है तो सबसे पहले आप लोगों को पटवारी या फिर कृषि कार्यालय के अंदर सूचना देती है, उसके बाद में वो गिरदावरी करते हैं और उसके जो सर्वे लिस्ट होता है उसमें आप लोगों ने नाम लिखाया है तो आपको जो है इस योजना का लाभ मिलेगा। जिनके बैंक खाते में आधार लिंक है, अगर आपका खाता किसी भी बैंक के अंदर खोलाया गया है, किसी भी बैंक के अंदर खोलाया गया है लेकिन उसमें आपका आधार कार्ड लिंक नहीं है तो आपको जो है खराब फसल का मुआवजे का पैसा नहीं मिलेगा। तो आपको क्या करना है, अगर आपके बैंक खाते के अंदर आधार कार्ड लिंक नहीं है तो जल्दी से जाइए आपके बैंक जो भी है उस बैंक में जाके आप अपने आधार कार्ड को लिंक करवा दीजिए। जिन्होंने समय पर फसल बीमा पंजीकृत कराया है, यदि लागू हो तो आपके अगर शहर में या गांव में कोई भी पंजीकृत अगर बीमा लागू हुआ है तो आपने टाइम रहते बीमा करवाया है तो भी आपको पैसा मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। अब आप देख लीजिए कि जब भी आपकी फसल खराब हुई थी तो आपने ये काम किए हैं तो भी आपको पैसा मिलेगा, नहीं तो 2026 के अंदर आपको पैसा एक भी रुपया खराब फसल का नहीं मिलेगा। तो आप अब देख लीजिए आपने कौन कौन सा काम किया है या फिर नहीं किया है, वो आप देख लीजिए, आपके ऊपर डिपेंड है। जरूरी दस्तावेज, अगर आप भी 2026 के अंदर खराब फसल का मुआवजा लेना चाहते हैं तो आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए वो भी देखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। सबसे पहले आधार कार्ड, आप लोगों के पास अपना आधार कार्ड होना चाहिए। जन आधार कार्ड राजस्थान के लिए, अगर आप राजस्थान से हैं तो आपके पास जन आधार कार्ड होना बहुत ही जरा जरूरी है। बैंक पासबुक, आपके पास जो बैंक की पासबुक होती है यानी कि बैंक डायरी आपके पास होनी बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। भूमि रिकॉर्ड खसरा जमाबंदी, आपके नाम की कितनी जमीन है, कितना जो है बीघा जमीन है, 1 बीघा 2 बीघा, जो आपका भूमि रिकॉर्ड होता है वो आपके पास होना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। फसल नुकसान सर्वे रिकॉर्ड, जब भी आपकी फसल नुकसान होती है, जब भी नुकसान हुआ है, ओलावृष्टि बारिश या किसी भी कारण के आपसे फसल का नुकसान हुआ है तो उसका जो सर्वे करके जो पटवारी गया है तो उसका आपके पास रिकॉर्ड होना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। पैसे कब आएंगे और कैसे आएंगे, आप लोगों के भी मन में डाउट है कि हमने तो सब कुछ प्रक्रिया कर ली है, जब भी हमारी फसल खराब हुई थी तो पटवारी या फिर कृषि कार्यालय में जानकारी भी थी, डॉक्यूमेंट भी पूरे अपडेट या फिर क्लियर थे, लेकिन हमारे खाते में पैसे कब आएंगे वो भी जानना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। राशि सीधे बैंक खाते के डीबीटी ट्रांसपोर्ट के माध्यम से भेजी जाएगी। जिन किसानों ने केवाईसी और बैंक लिंक सही है तो उसके खातों में किस्त आनी शुरू हो गई है। देखिए दोस्तों, आप लोगों की अगर डीबीटी चालू है, काफी सारे लोगों को क्या होती है कि खाते में लेन देन नहीं होने की वजह से उसकी जो डीबीटी होती है वो क्या होती है, अनएक्टिव हो जाती है। तो आपको ये देखना है, आपके जिस भी बैंक के अंदर खाता है उस बैंक में जाना है और आपको देखना है कि हमारी जो डीबीटी है वो सक्रिय है या फिर नहीं, तो वो देखना है। उसके बाद में आपके आधार और जन आधार के अंदर आपकी केवाईसी पूरी होनी चाहिए और आपका जो बैंक खाता है वो आधार से लिंक होना चाहिए। और उसके अंदर जब भी आप कभी फॉर्म भरते हैं खराब फसल का, उसमें आपके डायरी वगैरह मांगते हैं या फिर तो उसमें जो आपके नंबर होते हैं, खाता संख्या और आईएफएससी कोड बिल्कुल ही सही होना चाहिए, क्योंकि काफ़ी सारे लोगों की जो है पैसे अटक रहे हैं आईएफएससी कोड गलत होने की वजह से। तो आपको अब समझ में आ गया कि आपके सीधे जो है डीबीटी के माध्यम से पैसे आ जाएंगे। और जिन किसानों ने ई केवाईसी बाकी या फिर कोई भी आधार में जन आधार में ई केवाईसी बाकी हुई या फिर जिसके आधार कार्ड बैंक खाते से लिंक नहीं है, आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक नहीं है, तो उन लोगों के जो है पैसे रुके हुए हैं। तो आपको जल्दी से जल्दी अपने ई केवाईसी वगैरह आधार में जो भी अपडेट है वो करवा लेना, उसके बाद में आपके खाते में पैसा आ जाएगा। अब आपको ध्यान क्या देना है वो देख लीजिए। अगर आपका नाम सूची में है या फिर पैसा नहीं आया है तो आप तुरंत ग्राम पंचायत या पटवारी या कृषि कार्यालय में संपर्क करें। देखिए दोस्तों, आपके आसपास में काफी सारे लोगों के जो है खराब फसल के मुआवजे के पैसे आ गए हैं, लेकिन आप लोगों के पैसे नहीं आए हैं। तो आपको क्या करना है, आपके गांव में, आपके ग्राम में जो भी पटवारी है उस पटवारी के पास जाना है और या फिर आपका जहाँ पर भी कृषि विभाग है वहाँ पर जाके आप संपर्क कर सकते हैं। उसके बाद में आपको एक फॉर्म भी दिया जाएगा या फिर आपको वो बोलेगा पटवारी, या फिर आप तहसील में जाके भी इस जो है
खराब फसल का पैसा नहीं है तो वहाँ पर भी आप जानकारी ले सकते हैं। उसके बाद में वो आपको राय बतावे, उस अनुसार आपको जो है काम करना है। देखिए दोस्तों, सरकार की ओर से कोई भी अपडेट या फिर कोई भी न्यूज़ या फिर किसानों के लिए पेंशन से जुड़ी या कोई भी न्यूज़ आती है तो सबसे पहले हम लोग इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को बताने या फिर समझाने की कोशिश करते हैं। तो आप इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।